हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जितने भी मेरे यूज़र्स हैं दे मोस्ट ऑफ देम माइट बी यूजिंग अ गुड लैपटॉप, राइट। पीसी या सिस्टम कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आप अपने लैपटॉप की केयर करो, ध्यान रखो। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि उसको स्क्रैचेस नहीं लगे, फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देना एक चीज़ है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑनलाइन अटैक से बचाना। when it comes to online attacks, it contains virus, malware and ransomware attacks। जैसे अगर करंट सिचुएशन में देखें तो हम ह्यूमंस खुद को एक वायरस से बचा रहे हैं विच इज़ कोरोना वायरस, एंड देयर आर सेट ऑफ प्रिकॉशंस दैट वी आर टेकिंग। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देयर आर सम फ्यू प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक विद योर सिस्टम, विद योर कंप्यूटर, विद योर लैपटॉप, ताकि उस पर वायरस अटैक्स ना हो। तो उन्हीं प्रिकॉशंस की, उन्हीं स्टेप्स की आज हम बात करेंगे। 5 चीज़ें आपको बताऊंगा जो इस वीडियो में हम देखेंगे, एंड ये वीडियो देखना हर लैपटॉप यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो एक एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो, आपकी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है, बिकॉज विंडोज़ आपको एक फ्री विंडोज़ डिफेंडर देता है जो एंटी मैलवेयर का काम करता है। बिल्कुल लाइट वेट है, विंडोज़ के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपके सिस्टम को भी स्लो नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि उनकी थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि जितने ज़्यादा वो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं होता। जितने ज़्यादा आप एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी डाउन हो जाएगी। तो व्हेन इट कम्स टू मैलवेयर, विंडोज़ डिफेंडर अच्छा काम करता है, बट हाँ, कुछ थ्रेट्स ऐसी होती हैं जो विंडोज़ डिफेंडर को नहीं मिलती, तो आप कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, बट उस केस में ध्यान रखना आपका विंडोज़ डिफेंडर जो है वो काम नहीं करता। एज फार एज आई थिंक विंडोज़ डिफेंडर जस्टिफाई करता है इस केस में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट मेक श्योर कि आप विंडोज़ डिफेंडर का सही से इस्तेमाल कर रहे हों। अगली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है डू नॉट ओपन ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अनफेमिलियर सेंडर्स और ईमेल अटैचमेंट्स दैट यू डू नॉट रिकॉग्नाइज। अब दोस्तों, बड़े सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपको ईमेल्स की फॉर्म में भेजे जाते हैं। लेट्स सपोज आपको एक ईमेल आई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट आपने उस ईमेल को पढ़ा एंड उस पर कुछ लिंक्स थे जो आपने क्लिक कर दिए, बट आपको वो नहीं करना था। उस केस में क्या होगा कि उस लिंक्स को क्लिक करके या तो आप एक ऐसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करोगे जहाँ पे वायरसेस हो सकते हैं, या कुछ ऐसा डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में जो वायरस क्रिएट कर सकता है। अब बेसिकली आपने पहचानना कैसे है कि इस ईमेल पे लिंक्स को मुझे क्लिक करना है कि नहीं करना है, वो मैं आपको कुछ ट्रिक्स शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज एक ऐसी ईमेल आई है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या एक बहुत ऐसे बंदे से ईमेल आई है जो आपने कभी अपने इनबॉक्स में नहीं देखा। आप उस ईमेल को स्कैन कीजिए, अगर आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर है तो वो किसी स्कैमर की तरफ से ही होगी, बिकॉज कोई भी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल्स ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं करती। अगर वो बहुत कैजुअल ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है जैसे डियर सर और मैडम, तो वो सही नहीं होगी, बिकॉज जो कंपनी की ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं वो बहुत सही ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट होती है। लास्ट चीज़, अगर आपको ईमेल किसी कंपनी से आई है एंड जो सेंडर का एड्रेस है उसमें डोमेन जो है वो मैच नहीं कर रही, लेट्स सपोज वो gmail.com है, बट ईमेल जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई है, तो वहाँ पे चैलेंज हो सकता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको ईमेल में भेजे हुए लिंक्स एंड एप्लीकेशन को क्लिक करना है कि नहीं करना है। बट कभी भी आपको थोड़ा सा भी मतलब डाउट है तो आप लिंक्स एंड एप्लीकेशंस को मत डाउनलोड कीजिए जो कि ईमेल की फॉर्म में आपको भेजी गई हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने बड़े कम लोगों को ऐसा सोचते हुए देखा है, वो है आप एक पॉपअप ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो अपने इंटरनेट ब्राउज़र के साथ। सो दोस्तों, बेसिकली पॉपअप विंडोज़ होती क्या हैं, वो स्मॉल विंडोज़ होती हैं जो आपके ब्राउज़र में किसी भी एप्लीकेशन को विजिट करने के टाइम आती हैं। एंड अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करूँ, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग ऑन होती है, बट अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो जैसे कि क्रोम, तो आप ये चीज़ सेटिंग्स में जाके ईजिली कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके, सो पॉपअप ब्लॉक कैसे करना है, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग क्रोम, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ये डिफ़ॉल्ट ऑन आता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग क्रोम, आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए पॉपअप एंड यहाँ पे आप साइट सेटिंग्स के अंडर इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बॉर्डर में जाके आपको यहाँ पे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स मिलेगा, जो कि मेरे यहाँ पे जो है डू नॉट अलो है। डू नॉट अलो साइट्स टू सेंड पॉपअप्स और यूज रीडायरेक्ट्स। सो अगर आप ये चीज़ इनेबल कर लेते हो तो आपको ब्राउज़र्स में वो पॉपअप्स नहीं आएंगे जहाँ पे मैलिशियस कोड हो सकता है जो मैलवेयर या वायरस इंजेक्ट कर सकता है आपके सिस्टम में। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, बिकॉज ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ, एंड ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर यूज़र के लिए। सो अप्रिशिएट ज़रूर करना। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, वो है विंडोज़ को अपडेट करना। विंडोज़ जो है वो पीरियडिकली अपडेट्स सेंड करता है, जिसमें सिक्योरिटी अपडेट्स भी होते हैं, एप्लीकेशन अपडेट्स भी होते हैं, एंड विंडोज़ के जनरल अपडेट्स भी होते हैं। वो अपडेट्स टाइमली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज देयर माइट बी अ
केस कि कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी विंडोज़ ने छोड़ी है अपने सिस्टम में, अपनी सॉफ्टवेयर में, जो वो इस अपडेट से ठीक करना चाहता है। तो अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आप वल्नरेबल हो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप विंडोज़ एंड विंडोज़ की एप्लीकेशंस को टाइमली अपडेट करो। ये आपको इजीली मिल जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके, सो टू चेक फॉर द अपडेट्स आपको सर्च पे टाइप करना होगा विंडोज़ अपडेट्स, या आप चेक फॉर अपडेट्स भी सर्च कर सकते हो। तो विंडो अपडेट सेटिंग्स में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे बेसिकली मैंने चेक फॉर अपडेट्स क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे अपडेट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक बटन आएगा चेक फॉर अपडेट्स, आप जैसे ही करोगे एंड उसके बाद आपका जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप पॉज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली पॉज भी कर सकते हो, अपडेट हिस्ट्री देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। सो ईजिली आप इसको मैनेज कीजिए एंड अपडेट्स करना बहुत ही रिकमेंडेड है टाइमली। एंड द लास्ट थिंग जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों टेम्पर प्रोटेक्शन की सेटिंग्स को ऑन करना। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में ये सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये सेटिंग बेसिकली करती क्या है, ये इंश्योर करती है कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स को टेम्पर ना करें। मतलब आप अपने सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स रखते हो, बट कोई जब भी आपके सिस्टम में वायरस अटैक होता है उसका सबसे पहला काम होता है आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स को टेम्पर करना, मतलब चेंज करना। तो अगर आप ये सेटिंग्स ऑन करते हो तो कोई भी मालवेयर या वायरस अटैक वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो इससे आपको एक नेक्स्ट लेवल की इंश्योरिटी मिल जाएगी कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। ओके, सो टेम्परिंग प्रोटेक्शन ऑन करने के लिए आप सर्च पे जाके सर्च कीजिए टेम्परिंग प्रोटेक्शन। तो जैसे ही आप टेम्परिंग प्रोटेक्शन में जाओगे आपको बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड रिलीव प्रोटेक्शन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पर प्रोटेक्शन प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम टेम्परिंग विद इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स। तो जितने भी आपने सिक्योरिटी फीचर्स मतलब सेट करके रखे हैं उनको टेम्पर नहीं करना है। अगर आपको मतलब आप चाहते हो कोई भी वायरस अटैक टेम्पर ना करे तो अपने इस सेटिंग को ऑन करके रखना है। सो दैट इज़ इट। तो ये अगर आप 5 की 5 चीज़ें कर लेते हो तो आई कैन एटलीस्ट इंश्योर कि आप काफ़ी हद तक वायरस अटैक से अपने सिस्टम को बचा पाओगे, अपने लैपटॉप को बचा पाओगे। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।